देखो भाई साहब कितने जोर से हंस रहे हैं। थोड़ा हिम्मत से काम लो दोस्त, जीवन भर ये दुख उठाने ही है तुम्हें। नहीं माना हमने की आचार संहिता लगी हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं। हंसने में थोड़ी ना आचार संहिता। मस्ती में रहो, मैं समझता हूँ खूब ठहाके लगाइए। मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, मेरी भी एक पत्नी है। एक ही है। भगवान कसम चेहरा तो देखो आप, आज सारे दुख आ गए, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ भैया, हर घड़ी आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक तो आप गुजरात में फंस गए जहाँ बैन है। चलो दोनों हाथ खोल के बता दो यार, कहाँ संकट में लगे। सोनाली आई थी अभी बेचारी, इतनी सी बात को इतना कर रही थी, जिसमें ना कम बुद्धि होती है, जो अपनी बात ठीक से समझाने में समर्थ नहीं होता। देखो यार, ताली जोरदार मिले मैं इंटेलिजेंट लोगों के बीच आया, और जो इंटेलिजेंट होता है वो जरा सी बात कहता है इंटेलिजेंट समझ लेता है। मैं प्रणाम करता हूँ, दो लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ। हमारे स्टेशनरी वाले भैया ने क्या शानदार डायरी बुक दी, इनके सम्मान में ताली बजाइए। बेकरी वाले भैया ने कमाल कर दिया, बिस्किट दिया। मेरा निवेदन है आदरणीय पांडे जी से अगली बार किसी ज्वेलरी वाले को भी बुलाना। ताली एक खंडोर मिलेगा। भगवान के सब पांडे जी भी आज खुश हैं। पांडे जी बहुत अच्छे आदमी हुआ। मैंने पूरी दुनिया में सफर किया, इतना सम्मान कहीं नहीं मिला। हर 2 मिनट में पूछ रहे थे चाय लोगे, कॉफी लोगे, हर 2 मिनट में पूछ रहे थे कवित्री से। ताली एक बार दो, हाथ खोल के कवि सम्मेलन शुरू कर दो। आप इंटेलिजेंट, मैं मतलब ऐसा नहीं, मैं कोई माथा नहीं चाटूंगा। आप लोग, मैं जानता हूँ गुजरात के लोग हैं, आप बुद्धि वाले लोग हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है फालतू की बात सुनने का। आपके लिए कुछ भी नहीं, आप इंटेलिजेंट आदमी हो। इधर क्लिक किया, इधर माल डिलीवरी, आप इंटेलिजेंट। मैं 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ, इससे आपको मेरी बुद्धि का पता चल जाएगा और आप लोग समझ जाओगे कि इंटेलिजेंट कवि को सुन रहे हैं। वो मुझे भी पता चल जाएगा कि इंटेलिजेंट लोग। मैडम किसका फोटो ले रही हो, आपका ध्यान किधर है? नेपाली इधर है, ओरिजिनल माल। मेरा गुजरात से बहुत गहरा संबंध रहा है, मेरे पूर्वज यहीं इसके थे। सही बता रहा हूँ, शिलाजीत बेचा है मेरे दादाजी ने आके। है नहीं, सही बता रहा हूँ। मतलब मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी, 2 इंटरनेशनल झूठ रखता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बस आप अपना विवेक खोल लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस कवि सम्मेलन को महाकवि सम्मेलन बना के जाऊंगा। और आज की रात जो 16 साल से लगातार आ रहे हैं दादा, मुझे मालूम है आप गुजराती लोगों 16 साल से क्यों बुला रहे हो। आप बहुत बारीक बात है, मैं समझ गया क्यों बुला रहे हो 16 साल से। आपने कसम खाई है जब तक ये अच्छी कविता नहीं सुनाएंगे। दोनों हाथ खोल के बजा दो एक बार। वो मेरी गारंटी, में अगले साल नहीं आऊंगा। मैं एक ही बार में समझ में आया। मैं ऐसा माथा फोड़ी नहीं करता। इनने कह दिया अभी ट्रेन में कविता हो गई नौसारी मोसारी पे, आप क्यों फालतू में मार। इन्हें सब मालूम है नौसारी में जहाँ नदी है, जहाँ बड़ा, आप क्यों माथा करे आदमी का। इन्हें सब पता है पहले से। सुनाना कुछ अलग सुनाओ, सीधे साधे लोग हैं, खाना पीना नाश्ता करके आए पत्नी के साथ, थोड़ी देर टहलेंगे, बैठेंगे, दूसरे की पत्नी देखेंगे। नहीं मतलब वो नहीं है मेरा कहना। मस्ती में बैठे हैं, आनंद में। 2 इंटरनेशनल झूठ और तालियों के महोत्सव से कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। थोड़ी देर जाती तो जाना, आनंद से जाना। 2 इंटरनेशनल झूठ। पत्नी का सबसे बड़ा झूठ, पतियों कलेजे पे हाथ रख के तालियों के महोत्सव से स्वीकार करना। फिर पत्नी का सबसे बड़ा झूठ कि उनसे पूछकर बताऊंगी। जरा दोनों हाथ खोल के बताना। और पतियों का सबसे बड़ा झूठ, यार उससे भी क्या पूछना। तालियां कमजोर है, एक बार मन की ताली कर दीजिए। क्या बात है लक्ष्मण, आदमी फालतू में, आदमी मस्ती में रहो। पांडे जी आप तो बिल्कुल रहो, आपके अंदर तो कूट कूट के प्रेम बना। आप ऐसे एंगल में बैठे हो, कवित्री केवल आपको दिख रही है, पूरा पेमेंट आप कर रहे हो जस्टिफाई। ये होता है। आपके अंदर बैठे इमरान हाशमी को प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही होना चाहिए, बजट जस्टिफाई करो। फालतू में तनाव ले रहे हो भाई, अच्छे से रहो, आनंद में रहो। कुछ मत। मैं तो भगवान कसम नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया
वो एक भाई साहब मुझसे पूछने लगे, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 3 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हमारे दो जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कसम टेंशन खत्म। आदमी विवेक ही नहीं लगा रहा टेंशन में। ये बेचारा अभी ये खड़ा हो गया, लड़की छोड़ के चली गई, तेरी शकल देख वो बन कैसे गई। क्या बात है, सही बता रहा हूँ, वो कमाल की बात है यार। मतलब इस लड़के का कॉन्फिडेंस देखो। भगवान कसम, अगर ये विज्ञापन में आए तो केवल दांत खाट खुजली के में आए। ये प्रेम करने चला यार, क्या बात कर रहा है? रीना प्रेम सिखाएगा? भगवान कसम, बकरी को तो पट्टा डाल दो, उसके कान में आई लव यू बोल दे। क्या बता रहा है? पुलिस की बुराई कर रहा था। पुलिस को समझो, इंटेलिजेंट बनो, बेइज्जती मत करवाओ। उत्तर प्रदेश से आके हैं इंटेलिजेंट लोगों के बीच गुजरात। समझो, पुलिस की बुराई मत करो। मैं बड़ा सम्मान करता हूं पुलिस को। बारीकी से सोचना, बहुत बारीकी से। किस कदर के चालान लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने। सीट पैड नहीं है 3000 रुपए का चालान, लाइसेंस नहीं है 2000 रुपए का चालान। तुम पुलिस की बुराई कर रहे हो? वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि बीच में पुलिस है। 100 रुपए मात्र 100 रुपए। इंटेलिजेंट बनो दोस्त। बुराई कर रहे हैं। इंटेलिजेंट लोगों की कदर है। पूरी दुनिया को बता दिया गुजरातियों ने कैसे बिजनेस किया। कहीं भी चले जाओ, अब देखो आप पांडे जी को। भगवान कसम, जितना बजट मेरा अकेले का बनता है इन्हें 16 साल में भी नहीं दिया। ताली घंटोर मिले। और ये बोले आदमी को हर बार प्रेम के नाम पे जितना पुरुष ने पुरुष को ठगाया, लड़कियों तो बेचारी बीच में बदनाम है। और भोला आदमी। अच्छा, ये का बहुत बारीकी से सोचना, मैं शोध की बात बता रहा हूं। ठीक से पुरुष प्रजाति जो पैदा ईश्वर ने की ना, सबसे भोली की है। सच बता रहा हूं, बिल्कुल भोली, कोरा कागज, बिल्कुल समझ नहीं, बिल्कुल सीधे। आप किसी महिला मंडल में भी चले जाना, वहां भी महिलाएं आवाज लाएंगी, महिला जिंदाबाद, महिला जिंदाबाद। पुरुष पीछे से महिला सशक्तिकरण में भी पुरुष करे जिंदाबाद। भाई, अगर महिला सशक्तिकरण हो गया तो पुरुष असशक्तिकरण। क्या बात है? ठीक से इतिहास नहीं लिखा गया हम पुरुषों का। मैं ईमानदारी से बताना, देखो महिलाओं कितनी इंटेलिजेंट, पुरुष कितना भोला भाला। आप देखना, किसी महिला को मात्र 150 रुपए की मेहंदी लगवा के आएगी, पूरी कॉलोनी को दिखाएगी। देख टीना कैसी दिख रही हूँ, देख मीना कैसी दिख रही हूँ। पुरुष का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया। हम पुरुष जन्मजात महान। भगवान कसम, एक लाइन में पूरा जीवन गुजार देते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार। हम पुरुषों को देखना, 2000 रुपए की ब्लैक की पीते हैं, चुपचाप आके सो जाते हैं, कोई घमंड नहीं। ये महिलाएं हम पुरुषों जैसा भाई साहब रिश्ते भी नहीं निभा सकती। सारे पुरुष हाथ खोल के समर्थन कर देना, अगर बात सच्ची हो जाए तो इस मन से दादा। स्वागत स्वागत। ये महिलाएं हम पुरुषों की तरह रिश्ते भी नहीं निभा सकती। देखना भाई साहब, कभी भी अपनी पत्नी, अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी। और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। दोनों हाथ खोल के बता दो यार। जिंदाबाद जिंदाबाद लक्ष्मण, जिंदाबाद भाई। समझ नहीं है पुरुषों की। अंदर से समझो पुरुषों को, महिलाओं अंदर से समझो पुरुष का हृदय। बहुत बड़े एडजस्टमेंट होता है पुरुष के हृदय का। इतना सा हृदय महिला का, भगवान कसम जरा सा। हम पुरुषों का ये पृथ्वी बराबर हृदय है। इनके हृदय में केवल एक पति रहता है।
बढ़िया बढ़िया। भगवान कसम किसी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करती हूँ, फौरन मना कर देगी, नहीं करती, चल हट। दूसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करती हूँ, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करती, चल हट। तीसरी छोरी के पास जाना, उससे कहना तुझसे प्रेम करता हूँ, छोरी फौरन मना कर देगी, नहीं करते, चल हट। हम पुरुष भगवान कसम काली लड़की आके कह दे आई लव यू। अच्छा अपने पांडे जी तो काम वाली भाई को मना ना करे। जरा दोनों हाथ खोल के मस्ती दे लो एक बार। समझ ही नहीं रहे पुरुषों, नौजवान छोरो थोड़ा समझो, पुरुषों को सम्मान बढ़ाओ। पुरुषों का हमारी हमेशा बुराई हुई है, हम पुरुषों की। जिधर 4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगी, हम पुरुषों की बुराई। ये कालू कैसे घूर रहा है, ये टकलू कैसे देख रहा है, ये काला कैसे निहार रहा है। हम पुरुष जन्म जात महान। और ये टिप्पणी आपके हाथ में आ गई, आपके विवेक में आ गई, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तालियों से ऐसा ये हाल गूंज जाएगा जो अब तक नहीं गजा। जवाब देखना हम पुरुषों का, इतने महान हम, सच बता रहा हूं। महिलाओं ने हमेशा जिधर बैठी हम पुरुषों की बुराई की। हम 4 पुरुष जिधर एक साथ बैठ जाएं, एक लड़की आ जाए, चारों के चारों एक साथ। पंडित जी को प्रणाम करता हूँ, आप भी आनंद ले रहा हूँ। आप जरूर कृष्ण के भक्त हैं। जीवन में यही आनंद लेना चाहिए, है क्या जीवन में? समझो अंदर से सब आनंद में रहना चाहते, कहाँ तनाव ले रहा। ये भाई बोल रहे मतदान करो मतदान करो। मैं तो भी विधानसभा में वोट करने गया, भगवान की सब 10 मिनट तक मशीन के सामने खड़ा रहा। वो पीठासीन अधिकारी आ गया, बोले नेपाली वोट नहीं डाल रहा। मैंने कहा मुझे याद नहीं आ रहा रात को कौन पौआ और 2000 रुपए देके गया। जीवन में आनंद में रहो, मस्ती में, कोई तनाव मतलब कोरोना ने बता दिया, कोई तनाव मतलब बहुत आराम से जीवन जी मेरे भाई। अब भाई साहब भी हंस दिया है भगवान के साथ। अब ऐसा लग रहा है पड़ोसन के साथ बैठे हैं। आपकी फीलिंग को प्रणाम करता था। और बहुत देर हो गई भाभी